एक स्ट्रेंज केस सामने आया है मुर्शिदाबाद के वेस्ट बंगाल से। 16 साल के इकबाल शेख पिछले 5 साल से पानी में ही रहकर ज़्यादा वक्त स्पेंड करते हैं अपनी ज़िंदगी का। इकबाल कहते हैं कि जैसे ही वो पानी से बाहर आते हैं उनकी बॉडी में इंटेंस बर्निंग सेंसेशन होने लगती है और इकबाल इसका रीज़न जिन को मानते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि 16 साल के बच्चे के लिए पानी से बाहर रहना इतना मुश्किल है। वो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं और पैसे जुटाने उनके लिए बहुत ही मुश्किल है उनके इलाज के लिए। और जैसे ही डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी को इकबाल के बारे में पता चला तो उन्होंने खुद इकबाल से वीडियो कॉल पर बात की। इकबाल की सिचुएशन समझने के बाद डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी ने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया। उन्होंने इसके निःशुल्क इलाज की पहल की। खास बात यह है कि वो इंडिया के पहले डॉक्टर हैं जिन्होंने इकबाल का फ्री ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़कर इनिशिएटिव लिया। डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी की वायरल वीडियो देखने के बाद उनके पास पहुंचा और इकबाल के केस के बारे में समझने की कोशिश की। अब देखते हैं डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी जी क्या कहते हैं। अभी मैं बैठा हूँ हर्ष ईएनटी हॉस्पिटल में और मेरे साथ हैं डॉक्टर बीपी त्यागी जी, जो कि एशिया के रिनॉन ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं। तो हम इनसे बात करेंगे इकबाल के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, आप बताएंगे कि इकबाल जी को एग्जैक्टली हुआ क्या है। एक्चुअल में जो ये इकबाल है मुर्शिदाबाद का लड़का, ये इसका वीडियो हमने सोशल मीडिया पे देखा और फिर जो मेरे बेटे हैं हर्ष, वो स्किन के स्पेशलिस्ट हैं जी। उनसे हमने डिस्कस किया तो हमें मालूम पड़ा कि ये बीमारी ठीक हो सकती है। ओके। हर्ष ने जो उसको देखा तो उन्होंने उसकी डायग्नोसिस बनाई एनहाइड्रोसिस। ओके। एनहाइड्रोसिस एक ऐसी बीमारी होती है जो जिसमें स्किन के पोर्स बंद होने लगते हैं और पसीना नहीं आता है। जी। तो अगर हम पानी वगैरह डालते हैं तो हमारा शरीर ठंडा रहता है, अदरवाइज उसमें इचिंग होने लगती है और गर्मी होने लगती है। ओके। तो इसलिए ये बच्चा जो बताया जा रहा है कि वो पानी में है, इसलिए इतने समय से वो पानी में है। तो हमने इसको एक यूट्यूबर के जरिए जी। अप्रोच किया जी। और उन्होंने हमसे वीडियो कॉल पे इसकी बात कराई। ओके। तो सर, जैसे हम इंटरनेट पे वीडियोस देख रहे हैं, सब यूट्यूबर्स और सब कंटेंट क्रिएटर्स सब ये बोल रहे हैं कि वो 5 साल से पानी में ही रह रहा है। तो आप ये जो मिथ है थोड़ा सा बताएंगे, क्या वो कंटिन्यू 5 साल से पानी में ही रह रहे हैं। नहीं, कंटिन्यू 5 साल से तो पानी में कोई नहीं रह सकता, जी। पर इतना जरूर है कि जब भी उसको इचिंग होती है, उसको जलन होती है, वो इमीडिएटली आसपास के पॉन्ड में चला जाता है। जी। और फिर वो पॉन्ड में रहता है। ऑब्वियसली वो रात को सोने घर पे आता ही होगा। जी। ये या जो भी स्टूल पास करना है, यूरिन पास करना है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि 5 साल तक पानी में रहे और स्किन इंटैक्ट रहे। तो ये तो मिथ है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। पर फिर भी इतने टाइम से लगातार वो पॉन्ड में जा रहा है और उसी परेशानी को लेके जो उसको जलन वगैरह हो रही है, तो ये इतने टाइम से जा रहा है। कहने का मतलब ये है, जो मीडिया सोशल मीडिया बोल रहा है, उसका कहने का मतलब ये है कि 5 साल से उसको कोई ध्यान नहीं दे पाया है, ना तो कोई गवर्नमेंट, ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ना हेल्थ मंत्रालय, कोई उस पर ध्यान नहीं दे पाया। तो सर, जो उस पर कोई भी ध्यान नहीं दे पा रहा है जैसे आपका कहना है, तो हम इसको गवर्नमेंट का लैक समझें या कोई भी हेल्थ केयर या किसी भी हॉस्पिटल का वहाँ पे जो लोकल होंगे। नहीं, देखिए होता क्या है कि हमारे यहाँ एक सिस्टम है। जी। जो हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं वो विलेज को कैटर करते हैं। ओके। और उसके बाद जो उससे ऊपर जो सेंटर होते हैं वो हमारे किसी कस्बे को या तहसील को कैटर करते हैं। ओके। फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं। जी। फिर उसके बाद हमारे टर्शियरी सेंटर्स होते हैं, जैसे मेडिकल कॉलेज वगैरह होते हैं। तो वहाँ कोई ना कोई, वहाँ गांव का प्रधान होगा या कोई ऐसा कोई अस्पताल तो होना चाहिए, कोई डॉक्टर तो होना चाहिए जो 5 साल से उसको ऑब्जर्व कर रहा है और उसकी हेल्प नहीं कर पा रहा है। तो ये मैं उसका फेलियर ही मानूंगा हेल्थ मिनिस्ट्री का, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, जैसे आपने उनको प्रॉमिस किया था, जैसे हम वीडियो कॉल पे आपको देख रहे थे, आप उनसे बात कर रहे थे कि आपकी टीम, आपके हॉस्पिटल, आप खुद पर्सनली
यहाँ पे उनको हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट देंगे, तो सर ये हम कब तक सोचेंगे, कब तक एक्सपेक्ट करें? एक्चुअल में जो मेरी बात हुई है कल उनसे, हमने उनको ऑफर किया है कि आप हमारे पास आइए, जी। और अगर आपके पास फंड नहीं है तो हम फंड आपके पास वहाँ भिजवाते हैं। इस तरह की हम दवाइयाँ भिजवाते हैं जो जिसको स्किन पे लगा के आप 8-10 घंटे आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। जी। तो हमने उनको ऑप्शन फ़्लाइट का दिया है, क्योंकि जो कलकत्ता है और जो मुर्शिदाबाद है वहाँ से ट्रेन तो आने में समय लगेगा, तो इसलिए फ़्लाइट का हमने ऑप्शन दिया है। कुछ और लोग हमारे साथ जुड़े हैं इस मुहिम में, उन लोगों ने भी इसका वो किया है कि हम उसका अरेंजमेंट करेंगे आने का, जी। और उसका जैसे ही वो फ़्लाइट से यहाँ दिल्ली उतरता है तो हमारा हॉस्पिटल की एम्बुलेंस जाएगी, उसको ले लेगी और इमीडिएटली हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है सर, एक बात बताइए कि इनको जो अभी डिजीज़ है, जो जैसे आपने पहले मेंशन किया था डॉक्टर हर्ष के साथ आपने जो रिकॉग्नाइज किया है, क्या ये इंडिया के पहले ही पेशेंट है जिनको ऐसा डिजीज़ है? नहीं, ये पहले पेशेंट नहीं है, जी। पर इस बीमारी में क्योंकि इसकी डायग्नोसिस में और इसका इलाज करने में इसमें टाइम लगता है। इतना पैसा इसके पास नहीं है, फैमिली के पास, उसके फादर नहीं है, उसकी मदर कुछ कमाती नहीं है। तो वो क्योंकि उसकी जो बैकग्राउंड है वो पुअर बैकग्राउंड है, तो उसका ट्रीटमेंट वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। ओके। और जो इसकी डायग्नोसिस अभी हमने बनाई है वो कोई पर्चा भी हमने किसी डॉक्टर का नहीं देखा है अभी। ओके। हमने सिर्फ उससे बात करके, वीडियोस देख के, एनालिसिस करके, उसके फोटो को एनालाइज करके ये सब हमने बीमारी बनाई है। तो उसकी स्किन पे अभी क्योंकि पानी में रहा है तो फंगल इन्फेक्शंस भी हैं काफ़ी, और उसके साथ साथ इन्फ्लेमेशन भी है, सूजन है। तो उन सब को देखते हुए हमने ये उम्मीद जताई है कि वो करीब 21 दिन से 30 दिन के बीच में इस लायक हो जाएगा कि वापस उसको हम उसके घर भेज सकें। और इसमें एक हमारी एनजीओ है जो मदद कर रही है, उसका नाम अवेकनिंग इंडिया है। वो भी उसमें हेल्प करेगी। उसने हमें आश्वासन दिया है कि हम आपकी हेल्प करेंगे। बाकी हम तो फ्री ऑपरेशन भी करते रहते हैं कान के, आपने सुना होगा कई बार। और जो इस तरह के पेशेंट आते हैं, जो पुअर पेशेंट होते हैं, उनको हम अपनी ओर से इलाज करते ही हैं। जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू। थैंक यू।